हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं, आप लोग भी ठीक ही होंगे। और अभी सो के उठे हैं बिल्कुल जस्ट, तो हमने सोचा वीडियो बना ली जाए। कई दिन से वीडियो नहीं डाली, तो अभी जब उठे हैं सो के तो आप लोग को दिखाते हैं। अभी बज रहे हैं घड़ी में 7 और ये शाम के 7 हैं, सुबह के नहीं हैं। तो अभी हम लोग गए थे, हम कहीं बाहर गए थे फ्रेंड्स। तो अभी टाइम वो ये हुआ कि लौट के आके वीडियो डालेंगे, वहाँ टाइम नहीं मिला। और जाते समय बहुत थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि आप लोग को पता है उसके पहले हम गिर गए थे, तो कई दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, बहुत चोट आ गई थी। फिर ठीक हुए तब हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। और फिर आज जाने का एकदम से प्रोग्राम बन गया, क्योंकि बच्चे के स्कूल भी खुल जाते। तो ये हुआ कि उसके पहले ही चलते हैं, तो उसके पहले ही निकल गए। तो तब तक थी वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन इतनी नहीं। ये था कि चलो बन गया प्लान तो चलते हैं। भाइयों ने बना लिया था और मम्मी ने और भाइयों ने, तो निकलना पड़ा। वैसे मेरा मन तो नहीं था, क्योंकि हमारे पति देव जी को छुट्टी नहीं मिली थी, तो मेरा मन नहीं था कि हम जाएं। पर चलो चलिए, कोई बात नहीं। ये हुआ कि मतलब पति देव जी को टाइम बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिली, फिर हम नहीं जा पाए। और यही रहा, यही कारण है कि पति देव जी नहीं गए थे। और ठंड लग रही है, तो हम बच्चों के साथ गए थे, और भाई थे और मम्मी थी, भाभियाँ थी, सब लोग गए थे साथ में। ये नहीं गए थे बस। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि नहीं हम इनके बिना जाएं, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन अब सब टिकट वगैरह हो गई थी, सब जाना हो, तो ये हुआ कि अरे चलो चलो चलो, नहीं फिर नहीं जा पाएंगे। मम्मी का भी मन नहीं था कि इनके बिना चलें हम लोग, पर भाइयों ने कहा कि चलो फिर अब देखो कब टाइम मिलता है, क्या है वह। इन्होंने भी बोला कि अब जा रही हो भाइयों के साथ ही हो, कोई बात नहीं, हो चली जाओ हुआ, क्योंकि फिर पता नहीं टाइम मिलता है कि नहीं। मतलब बच्चों के स्कूल हो जाते, फिर बाद में टाइम फिर वही ठंड में ही मिलेगा, उसके पहले नहीं। फिर ये हुआ कि चलो बन गया, भगवान ने बुलाया है तो निकल लेते हैं, भगवान की मर्ज़ी है तो फिर चल लेते हैं। फिर निकल गए थे, जबकि थी शरीर तकलीफ़ थी, हाथ में स्वेलिंग, लेकिन सच में वहाँ जाते ही देखिए ये मेरी उंगली इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मतलब पक गई थी बिल्कुल। तो लग रहा था जाके ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन बिल्कुल सही हो गई सच में। अब एक वीडियो डालेंगे, आपको दिखाएंगे अपनी चोटें। उसमें देखिएगा ये उंगली मेरी पकी हुई है, लग रहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाके बिल्कुल सही हो गई, कहीं कुछ नहीं। और बीच वहाँ पर वीडियो डालने का ये था कि हम लोग की टाइमिंग ऐसी थी कि हम लोग रात में यहाँ से गए थे, फिर रात में गए और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में ही जाकर, मतलब रात में गए, वही रात में क्या निकले थे हम लोग यहाँ से शाम को 5 बजे। वहाँ रात में पहुँचे और रात में जा कर के इतना सब की थक गए थे, तुरंत यहीं से रूम वगैरह ले लिया गया था, बुक हो गया था। तो जाके सब अपने अपने रूम में सो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि लाइन भी लगानी पड़ी थी, तो 2 बजे से सबको लाइन लगाना था। सबसे पहले उठ गया और नहा धो के हम लोग लाइन लगाने चले गए। ये था कि वीआईपी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन सब लोगों ने कहा नहीं, वीआईपी दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के लिए कोई वीआईपी नहीं होता। तो हम लोगों ने कहा नहीं, लाइन से लग के ही दर्शन करेंगे। सब भी श्रद्धालु जाते हैं, तो हमारे पीएम भी लाइन से लग के ही दर्शन करने गए थे, तो हमने कहा नहीं, हम लोग भी लाइन से लग के ही जाएंगे। फिर हम कहे कि वीआईपी, तो इसलिए ये है कि नहीं लाइन से। फिर हम लोग लाइन से, तो हम 2 बजे से लाइन लगाई रात में, और ये 2 बजे से लगाई, सुबह 6:30 बजे हम लोग का नंबर आया। तो ये होता है, अगर 2 बजे से लगाई तब 6:30 बजे नंबर आया। जिन्होंने 6:30 बजे लगाई थी उनका तो 12 बजे नंबर आता है। तो जाकर के लाइन में लग गए, फिर वहीं लाइन में बैठे रहे हम लोग, बैठ के अपना जो भी हुआ भजन कीर्तन सब करते रहे। सब लोग, बहुत भीड़ थी, 2.5, 3, 4 लाख आदमी था, लेकिन बहुत इतने अच्छे से दर्शन होंगे पता नहीं था। बहुत ही अच्छा लगा ही नहीं कि इतना आदमी एक साथ कैसे दर्शन कर लेता है। भाई बहुत मज़ा आया, और काफ़ी सपोर्ट है वहाँ के पुलिस का और फोर्स जितना भी मतलब जो भी हैं, मिलिट्री का, पुलिस का, सबका बहुत सपोर्ट है। कोई खो नहीं सकता है कि छोटा बच्चा भी खोया है तो वो भी तुरंत ही अनाउंस करा। बहुत अच्छा है मंदिर की, तो आप बात ही ना करिए। कल्पना, हमें तो लगता है पूरे विश्व में
एक ऐसा है मंदिर की, मतलब ऐसा धाम कि मंदिर बिल्कुल लगता है कि जैसे कि हम सच में राम युग में आ गए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। सच में लगता है कि राम जी के महल आ गए, महल में आ गए। ऐसा मंदिर बना है कि जिसकी तारीफ़ की जाए तो कम है। बहुत 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 अच्छा था। और आप लोग भी जाइए और दर्शन करिए, क्योंकि इतनी, मतलब इतना ऐसा कि लगे आए ही ना। तो वीडियो वहाँ बनाने का क्या था कि वहाँ कैसे वीडियो बनाएं। जब गए तो पहुँचे, उसका तुरंत सो गए। उसके बाद सोने के बाद उठे तो लाइन लगानी पड़ी और वहाँ फ़ोन जमा हो जाते थे। तो थोड़ा बहुत जो बीच की क्लिप ली वो हम डाल देंगे, और ज़्यादा नहीं ले पाए क्योंकि ज़्यादा इसलिए मैंने, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग गए थे। थोड़ी देर, बस ये है 2 दिन के लिए गए थे, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था। फिर जा कर के जल्दी जल्दी वहाँ फिर बैठे, सब लोग पूजा पाठ चालीसा वगैरह सब पढ़ने लगे, क्योंकि गंगा दशहरा की तैयारी भी थी वहाँ पे। सब हो रहा था, पूजा पाठ तो ये सब हो रहा था। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला कि नहीं ये कर लें वो कर लें। तो फिर वीडियोस जो थोड़े बहुत बन पाए, उसके बाद फ़ोन जमा हो जाता है। पर्स वगैरह भी नहीं ले जा सकते आप, केवल वहाँ पे वहाँ ये था कि हाँ दवाइयाँ हैं, तो ये दिखा कर के कि इसमें पर्स में मम्मी की दवाइयाँ हैं, तो वो ले गए थे। और आधार कार्ड वगैरह ले जाना ज़रूरी था, तो वो ले गए थे। और कुछ ज़्यादा नहीं ले गए थे। और कुछ मतलब जो वहाँ मंदिर के अंदर बस यही ले जाना था। एक पानी की बोतल भी नहीं ले जाने देते। फ्रूटी याचू के लिए हम लोगों ने अपनी, मतलब भतीजे के लिए फ्रूटी ली थी, वो भी हम लोगों ने हटवा दी, क्योंकि ऑलरेडी अंदर पानी की एक एक सेकेंड पर व्यवस्था है। अगर आप लाइन में भी लग रहे हैं तो वहाँ पर आपको पानी की बहुत सुविधा है। तो ये है। तो फिर दर्शन करके पूरा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगा देख के। और सब बढ़िया अच्छे से दर्शन, जैसे अंदर गए वैसे ही दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जो है सब जो मंदिर थे वहाँ दर्शन करने के बाद ही हम लोग तुरंत ही ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी इनको खाने की प्रॉब्लम थी, खाना पीना कैसे क्या करते। तो क्योंकि जो है बना तो लेते हैं हमारे पतिदेव सब कुछ, लेकिन फिर भी बना करके तुरंत ऑफिस जाना और फिर लौट के बहुत काम हो जाता है घर का। तो इसी सब वजहों से ये लगा कि नहीं, लौटते फ़ोन जमा ही रहे हम लोगों के। फ़ोन लिए उठाया नहीं, क्योंकि हर मंदिर पे ही फ़ोन जमा हो रहे थे। तो ये हुआ कि यहीं जमा रहने दो, सब जगह दर्शन करके वापसी में फ़ोन उठा लेंगे। तो सब जगह दर्शन वगैरह करके फिर हम लोगों ने फ़ोन उठाया, और उठा करके फिर वहाँ प्रसाद भी नहीं चढ़ता, कुछ भी नहीं चढ़ता, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब प्रसाद चढ़ता ही नहीं है तो काहे, मतलब जब कुछ चढ़ता ही नहीं है तो प्रसाद किस चीज़ का। तो इसीलिए प्रसाद वगैरह भी नहीं ख़रीदा। ठंड में जाएंगे अगर थोड़ा सा टाइम लेके जाएंगे। अब देख के सब आ गए हैं। ठंड में थोड़ा टाइम लेकर के जाएंगे, तभी क्या पतिदेव जी के साथ फिर देख के आएंगे, तो मतलब तब दर्शन करेंगे ठीक से। अभी तो बहुत शायद थोड़े पीरियड के लिए गए थे तो नहीं पता चला। पर यह है कि सब लोग थे, सब कुछ था, बहुत अच्छा लगा, सब था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को और हमें बिना पति के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चों को अपने पापा के बिना वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कितना भी मामा थे और नानी थी, सब रहते हैं, लेकिन अपने पिता की बात ही अलग होती है। जबकि बहुत प्यार, मतलब कमी नहीं खलने देते भाई हमारे, कि नहीं है, मतलब हम मामा है, साथ में ही रखना, साथ में जाना। एक चीज़ का हमें एक बैग भी नहीं उठाने दिया मेरे भाइयों ने, कुछ भी नहीं है। जैसे मतलब एक बॉटल भी नहीं उठाने दी भाभियों ने और भाइयों ने उठाया, हमें कुछ नहीं करने दिया। पर यह है कि फिर भी जो हस्बैंड की जगह होती है वो बहुत गलती है। तो ये लगा कि नहीं, ये भी काश साथ में होते तो और भी अच्छा लगता, और भी अच्छे से दर्शन होते। ये नहीं गए तो बहुत दुख हुआ। पर अब क्या करें, हम नहीं जाने को तैयार थे ये, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो हम पीछे भी नहीं पड़ रहे थे। पर इन्होंने हमें मना भी नहीं किया था कि तुम मत जाओ। तो वही अब इनके साथ ठंड में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में। और ये था कि नहीं, हमारे ये आने वाले थे हमारे देवर देवरानी, तो उनका भी अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये था कि वो आएंगे तो उनके साथ ही अभी चलेंगे दर्शन करने। पतिदेव जी इसीलिए नहीं गए कि कह रहे थे कि नहीं चलो, जब जैंत लोग आएंगे तब छुट्टी मिल जाएगी, तब चलेंगे, देखते हैं जो भी होगा। ये सब भी था, तो नहीं मिली छुट्टी उनको। तो ये हुआ कि नहीं गए। तो अभी देवर देवरानी का कुछ पता भी नहीं है कि क्या है, अभी उन लोगों ने बताया नहीं। कह रहे तो रहते आने के लिए, आएंगे तो उन्हीं के साथ चले जाएंगे, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, फिर ठंड में जाएंगे, ऐसा भी होगा। लेकिन ठंड में पतिदेव जी के साथ ज़रूर जाएंगे। ये है, उनके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बच्चे भी बहुत। लेकिन
मम्मी लोग के साथ, मम्मी भाइयों के साथ तो बहुत मज़ा आया। खासकर मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मम्मी बहुत खुश थी। मम्मी बार बार तो ये भी कह रही थी टाइम होता तो शाम को फिर एक बार दर्शन कर लेते, टाइम होता तो शाम को फिर एक बार दर्शन। और इतना समझ लीजिए मम्मी के पैरों में इतनी तकलीफ़ थी कि मम्मी घर में नहीं चल पाती हैं। और वहाँ जा कर के मम्मी को इतनी ज़्यादा कि 2-3-4 किलोमीटर तो पैदल चलना था। और तो समझ लीजिए मतलब पूरा चल दी मम्मी ऐसे, क्योंकि वहाँ पे रिक्शा अंदर नहीं जाते कहीं, पूरा चली मम्मी अच्छे से। तो बस यही बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे कुकर में सीटी आ रही हैं, गुइयाँ चढ़ा दिए और बनाएंगे, क्योंकि मेरे भतीजा भी आया हुआ हमारे साथ और भाई भी आए हैं, छोटे वाले भाई आए हैं और भतीजा आया है मेरा। तो वो लोग गए हैं अभी सब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने, अभी आ जाएंगे तब फिर। तो हमने सोचा उसको, भतीजों को हमारे गुइयाँ बहुत पसंद, तो गुइयाँ पूड़ी बनाने जा रहे हैं। तो ये भी उठे हैं तो अब गुइयाँ चढ़ा के आए हैं, तो सोचते हैं कि बनाएंगे और अभी कैप्स डाल देंगे अपनी। तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी जाइए, दर्शन करिए और पूरे व्लॉग में बने रहिए, देखिए हमारा वीडियो। और प्लीज़ अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्या ही बताएं, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है, वो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए। और अब डेली व्लॉग आएंगे, क्योंकि इधर तबीयत भी नहीं ठीक थी, नहीं डाला, फिर तुरंत ही वहाँ चले गए, ये सब ही रहा। चलिए अब आएंगे डेली व्लॉग। और क्या ही कहें, बस इतना ही आप लोग का सपोर्ट रहता है। फैमिली से बिना बताए तो काम नहीं चलता। अब आप लोग से बता दिया है तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। सात बजे के बाद वहाँ से लाइन लगा, यही तो सब पढ़े। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। और ये देखिए आ गए हम यहाँ पे। ये अयोध्या धाम आए हम दर्शन करने के लिए। हमने सोचा था आप लोग को बताएंगे। ये देखिए, ज़्यादा कहीं दिखा नहीं पाया कुछ आप लोग को, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है। अयोध्या धाम आकर के इतना अच्छा लग रहा है, सुकून की ज़िंदगी जैसे लग रहा है कि वाकई कण कण में भगवान है। सच में आके कुछ अलग ही मज़ा है यहाँ आने का, कुछ अलग ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और ज़िंदगी बहुत सुकून भरी हो जाती है, जैसे लगता है सारे जीवन का सुख हो। सुबह के बज रहे हैं अभी, समझ लीजिए, हाँ 3:30 बज रहे हैं और इतना सुंदर लग रहा है। हवा ओ भैया, बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग भी आइए, भगवान के दर्शन, भगवान की जन्मभूमि का दर्शन कीजिए। कल हम लोग रात में आए थे और बहुत अच्छी जगह है भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आइए, बहुत अच्छा लगता है। इधर बैठी हैं मेरी भाभी लोग और उधर देखिए मम्मी हैं, भाई हैं, सब ये आ रहे हैं और भाभियाँ बैठी हैं। ये बैठी है मेरी भाभियाँ, ये बैठा है बेटा मेरा, विश्वजन और भाई बैठे हैं। कल कर लिया था एसी रूम, मज़ा आ गया था। एसी रूम में रात में रुक गए थे और अभी सुबह 3 बजे उठ के निकल लिए। तो आप लोग भी आइए, दर्शन करिए भाई, बहुत अच्छी जगह। सर ये तो सच है कि भगवान है, भगवान का जन्म यहाँ हुआ। तो अच्छा है कि खुद ही लगता है कि जैसे वाकई सच में एक एक कण से भगवान निकल रहे होंगे। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी आइए और ज़रूर दर्शन कीजिए। याचू 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी याचू बहुत थक गई है, बहुत थक गई याचू हमारी। याचू जय श्री राम, जय श्री राम, ना जय श्री राम। याचू मेरी थक गई है। चलिए मिलाते हैं।
ठीक है, बाद में अब बोलो तुम लोग। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। अभी आए हैं हम लोग अयोध्या दर्शन के लिए। देखिए, बोलो। ये परिवार के साथ अगली बार थोड़े ठंडे मौसम में मामी है। बहुत सुंदर। सुबह सुबह दर्शन का अलग ही मजा है। मम्मी थोड़ी देर बैठ लो आगे। हाँ, बैठ लो थोड़ा सा मम्मी को बैठा देना। चलो आगे से आगे बैठो। चलिए आगे बैठिए मम्मी।